Hello students, I am Sandeep Sharma, a teacher of English. In this video we shall learn the answers of some important long questions from first poem of class 10th entitled as Dust of Snow from First Flight. Let us begin the question. What are possible themes of this poem? Students, what are possible themes of this poem? What do you learn from them? Cite evidence from the text to support your answer. Students, the very first step to learn anything is to get the proper meaning of question. The question is, what are possible themes of this poem? इस poem की possible themes क्या क्या हैं? Student, themes means the subject of a piece of writing. Themes means the subject of a piece of writing. कोई स्टोरी, कोई चैप्टर, कोई पोएम यदि हमने लिखा हुआ है या हम पढ़ रहे हैं तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ द थीम. तो व्हाट आर पॉसिबल थीम्स ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की पॉसिबल थीम्स क्या क्या हैं, यानी इस पोएम को किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम देम, और इन थीम्स से आपको क्या सीखने को मिलता है. Cite evidence from the text to support your answer. Cite means to use exact words to support what you are saying. आप जो भी बोल रहे हैं उसकी सपोर्ट में कुछ चुनिंदा शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए हम कहते हैं साइट. तो साइट एविडेंस यानी कि उदाहरण प्रस्तुत करना है फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए पोएम के टेक्स्ट में से आंसर भी हमको प्रेजेंट करना है. एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन. व्हाट आर पॉसिबल थीम्स ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की पॉसिबल थीम्स क्या है. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम देम, उन थीम्स से आपको क्या सीखने को मिलता है. साइट एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. आप जो भी अपनी थीम्स बताते हैं उन थीम्स को सपोर्ट करने के लिए इस टेक्स्ट में से आपको एविडेंस भी बताने हैं. Let us begin the answer. The themes of this poem are hope and positive perspective. Students, themes of the poem are hope and positive perspective. लर्न रखिएगा, ये माइंड में रखिएगा कि hope and positive perspective. Student, perspective means your opinion or attitude towards something. Perspective means your opinion और एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की ओर आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो ओपिनियन होता है, आपका जो विचार होता है, जो दृष्टिकोण होता है, उसी को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं. तो इस पोएम की थीम क्या है? होप. होप मीन्स आशा, उम्मीद, और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव यानी कि सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण. द स्पीकर हैप्पीली डिसाइड्स दैट the day is saved because of the dust of snow that falls on him. जब स्पीकर के ऊपर, जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फॉल होता है, उस डस्ट ऑफ स्नो के फॉल होने से ही वो डिसाइड कर लेता है कि उसका आगे का बचा हुआ दिन सेव हो गया, उसका आगे का दिन बच गया, वेस्ट होने से बच गया. स्टूडेंट, सेव मीन्स टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम लॉस. टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम लॉस यानी किसी चीज़ को ख़राब होने से, किसी चीज़ को वेस्ट होने से बचाना. तो इस पोएम में आपको पता ही है कि जब स्पीकर के ऊपर, जब पोएट के ऊपर स्नोफॉल होता है, ऊपर से जब स्नो गिरता है तो वो एकदम रिफ़्रेश हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि आगे का दिन मेरा बर्बाद होने से बच गया. He no longer thinks the day is wasted. अब वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता है कि उसका दिन वेस्ट हो गया. एंड इंस्टीड, और दिन को वेस्ट होते हुए सोचने की जगह क्या करता है वो? इंस्टीड मीन्स की जगह पर, यानी दिन को वेस्ट होते हुए सोचने की जगह हैज़ अ होप दैट द डे कैन बी सेव्ड. उसके अंदर एक होप आ जाती है, एक आशा जागृत हो जाती है कि दिन को अब सेव किया जा सकता है, अब दिन को वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता है. द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव इज चेंज्ड बाय अ स्मॉल इवेंट. आप देखिएगा, एक छोटे से इवेंट से स्पीकर का पर्सपेक्टिव, स्पीकर का दृष्टिकोण, स्पीकर का ओपिनियन चेंज हो गया.
एक छोटे से, एक बहुत ही स्मॉल इवेंट से। और वो इवेंट क्या था कि ऊपर से सिनो का पोएट के ऊपर गिरना। परहैप्स द पोएम इम्प्लाइज दैट वी कैन ईदर थिंक पॉजिटिवली और नेगेटिवली अबाउट द इवेंट्स डिपेंडिंग। स्टूडेंट्स हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और ऑफ नहीं, और नेगेटिवली about the events depending on our perspective and points of view. Okay students, perhaps the poem implies, the word is implies. Students, implies means suggests, implies means hints, implies means to say. शायद पोएम हमें यह बताती है, शायद पोएम हमें ये हिंट करती है, शायद पोएम हमें ये सजेस्ट करती है दैट वी कैन ईदर थिंक पॉजिटिवली और नेगेटिवली अबाउट द इवेंट्स, कि हम किसी भी इवेंट के बारे में पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं, नेगेटिवली भी सोच सकते हैं। और हमारे ये सोचना डिपेंड करता है किस पर? ऑन आवर पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू, हमारे दृष्टिकोण पर, हमारे नज़रिए पर। यदि हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण ही वह होता है कि जिसकी वजह से हम किसी भी इवेंट को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। नेचर हैज़ द पावर टू लिफ्ट आवर मूड इवन व्हेन वी आर हाईली डेस्पोंडेंट। स्टूडेंट्स, लिफ्ट आवर मूड, यहाँ मूड को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। नेचर हैज़ द पावर, यानी नेचर में इतनी पावर होती है टू लिफ्ट आवर मूड, कि नेचर हमारे मूड को लिफ्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, लिफ्टिंग ऑफ मूड मीन्स स्टार्ट फीलिंग चीयरफुल। लिफ्टिंग ऑफ मूड मीन्स स्टार्ट फीलिंग चीयरफुल, यानी कि नेचर के अंदर इतनी पावर होती है कि यदि हम उदास हैं तो वो हमें हैप्पी फील करा सकती है। इवन वी आर हाईली डिजेक्टेड, डेस्पोंडेंट मीन्स डिजेक्टेड, डेस्पोंडेंट मीन्स विदाउट होप, डेस्पोंडेंट मीन्स डेस्पेयर। हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, हमारे पास कोई होप नहीं है, हम बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं। उस कंडीशन में भी नेचर के अंदर वो पावर है कि हमारे मूड को चीयरफुल कर सकती है, हमें हैप्पी बना सकती है हमारी ऐसी परिस्थिति में भी। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम आपने पढ़ी है डस्ट ऑफ स्नो, इसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमें इसमें कमेंट करना है, अपना आंसर देना है। देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम विच एनलाइटन्स us how small things of nature can refresh us and cheer us for the rest of day. The poem Dust of Snow is a poem. ये जो Dust of Snow poem है एक ऐसी poem है which enlightens us. Enlightens means students informs. Enlightens means tells, informs. यह एक ऐसी poem है जो हमें inform करती है how small things of nature can refresh us and cheer us. नेचर की छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से हमें रिफ़्रेश कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, रिफ़्रेश मीन्स री एनर्जाइज, रिफ़्रेश मीन्स री एनर्जाइज, एकदम तरोताज़ा, हमारी सारी थकान मिटा सकती हैं, हमारे सारे दुख दर्द मिटा सकती हैं, हमें एकदम एनर्जेटिक बना सकती हैं। एंड चीयर अस, cheer us means make us happy, cheer us means make us happy। तो हमें रिफ़्रेश कर सकती हैं, हमें हैप्पी बना सकती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी बचे हुए दिन के लिए। एक बार फिर से लाइन देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम विच एनलाइटन्स अस हाउ स्मॉल थिंग्स ऑफ नेचर कैन रिफ़्रेश अस एंड चीयर अस फॉर द रेस्ट ऑफ डे। ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, यह एक ऐसी पोएम है विच एनलाइटन्स अस, जो हमें यह बताती है हाउ स्मॉल थिंग्स ऑफ नेचर, कि नेचर की छोटी छोटी बातें किस तरह से कैन रिफ़्रेश अस, हमें री एनर्जाइज कर सकती हैं, एंड चीयर अस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और हमारे बाकी के बचे हुए दिन में हमें हैप्पी बना सकती हैं। दो फ्रॉस्ट हैज़ ब्यूटिफुली यूज्ड अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। हालांकि फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ द पोएम, फ्रॉस्ट ने बड़ी ही ब्यूटीफुली, बड़ी ही सुंदरता के साथ
क और हेमलॉक ट्री का यूज किया है। बोथ ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेन एंड फियर। ये दोनों ही एजेंट क एंड हेमलॉक ट्री ये दोनों ही किससे एसोसिएटेड है? बैड ओमेन से और फियर से। बैड ओमेन और फियर से एसोसिएटेड है। स्टूडेंट्स, ओमेन मीन्स अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। आप लोगों ने सुना होगा शुभ संकेत या अशुभ संकेत। तो ये ओमन एक साइन होता है, एक संकेत होता है फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का। यदि वो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें अच्छी हैं तो हम उसे बोलते हैं हिंदी में शुभ संकेत, इंग्लिश में बोलेंगे हम गुड ओमेन। अगर फ्यूचर में होने वाली चीज़ों से एक्सपेक्टेशन हमारी बुरी है तब हम उसको बोलेंगे बैड ओमेन या अशुभ संकेत, राइट। बट दे हैव बीन बोथ ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेन एंड फियर। ये दोनों ही चीज़ें बैड ओमेन और फियर से रिलेटेड हैं। कौन सी दोनों चीज़ें? क एंड हेमलॉक ट्री। बट दे हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट टू अपलिफ्ट हिज मूड। लेकिन इन दोनों चीज़ों को दे हैव बीन यूज्ड, दे क्या? ये दोनों चीज़ें, कौन सी दोनों चीज़ें? क एंड हेमलॉक, जो बैड ओमेन और फियर से एसोसिएटेड होते हैं उनको। बट दे हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट, लेकिन यही दोनों चीज़ें पोएट के द्वारा यूज की गई हैं टू अपलिफ्ट हिज मूड, उसके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी उसके मूड को हैप्पी करने के लिए, उसके मूड को चीयरफुल करने के लिए इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज किया है जिनको हम नेगेटिव मानते हैं। एंड मेक हिम फील पॉजिटिव, और इन्हीं दोनों चीज़ों ने उस पोएट को पॉजिटिव फीलिंग दी है। यानी ये दोनों चीज़ें उसके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यूज की गई हैं। फर्स्ट राइटिंग स्किल एज अ पोएट लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज एबल टू इफेक्टिवली कन्वे टू अस हाउ सच अ थिंग एज द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग फॉलोइंग। दिस इज नॉट फेलिंग, FALLING, it should be falling. The falling of snowflakes from the top of tree can have a refreshing effect on the mind of man. देखिएगा, फर्स्ट राइटिंग स्किल एज अ पोएट, फर्स्ट की पोएट के रूप में कितनी ज़बरदस्त राइटिंग स्किल है, कितना स्किल्ड है फर्स्ट। ये लाइज इन द फैक्ट, ये इस फैक्ट में एग्जिस्ट करती है, यह बात इस फैक्ट में एग्जिस्ट करती है। लाइज इन द फैक्ट मीन्स एग्जिस्ट्स इन द फैक्ट, इस फैक्ट में एग्जिस्ट करती है। इस फैक्ट में है कौन सी बात? कि फर्स्ट कितने स्किलफुल हैं। फर्स्ट की राइटिंग स्किल इस फैक्ट में एग्जिस्ट करती है। कौन से फैक्ट में स्टूडेंट्स? दैट ही इज एबल टू इफेक्टिवली कन्वे टू अस, कि उसने बहुत अच्छे से, बहुत इफ़ेक्टिवली हमें पोएट कन्वे कर पाया है। क्या? हाउ सच अ थिंग एज द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री कैन हैव अ रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ मैन। कि एक इतनी छोटी सी बात, एक जनरली पेड़ से बर्फ़, किसी के ऊपर बर्फ़ का गिरना आदमी को कितना एकदम रिफ़्रेश कर देने वाला इफ़ेक्ट हो सकता है। उसका माइंड एकदम हैप्पी हो जाता है। तो इस बात में उसकी राइटिंग स्किल्स दिखाई दी है। ही इज एबल टू इफेक्टिवली कन्वे, वो बहुत इफ़ेक्टिवली कन्वे करने में एबल रहा है, सक्षम रहा है हम लोगों के लिए। किस बात को? हाउ सच अ थिंग एज द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स, कि स्नोफ्लेक्स के गिरने जैसी चीज़, किसी ट्री टॉप से स्नोफ्लेक्स के गिरने जैसी चीज़ कैन हैव अ रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ अ मैन, एक मैन के माइंड पर रिफ्रेशिंग इफेक्ट डाल सकता है। तो इस फैक्ट में उसकी राइटिंग स्किल्स का पता चल रहा है। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, बी इट अ क और हेमलॉक ट्री, कैन बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड कैन
बी हेल्पफुल इन लिफ्टिंग अ डिप्रेस्ड माइंड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, यानी नेचर का हर पहलू, नेचर का हर पार्ट, नेचर का हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्रो हो या हेमलॉक ट्री हो, कैन बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी का सोर्स हो सकता है। नेचर का हर एस्पेक्ट, चाहे वो क्रो हो, चाहे हेमलॉक हो, हेमलॉक ट्री हो, वो पॉजिटिविटी का सोर्स हो सकता है। एंड कैन बी हेल्पफुल इन लिफ्टिंग अ डिप्रेस्ड माइंड, और किसी भी डिप्रेस्ड माइंड को लिफ्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। नेचर एंड इट्स क्रिएशंस हैव द पावर टू अपलिफ्ट मूड इवन व्हेन वी आर इन डिप्रेशन। नेचर और नेचर की सारी क्रिएशंस, यानी नेचर और नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, नेचर की सारी क्रिएशंस में इतनी पावर होती है कि वो हम चाहे कितनी भी डिप्रेशन वाले मूड में हो, वो हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकती है। अपलिफ्ट का स्टूडेंट्स मैंने मीनिंग बता चुका हूँ मैं कि लिफ्टिंग ऑफ मूड मीन्स स्टार्ट फीलिंग चीयरफुल। हम कितने भी डिप्रेशन वाले मूड में हो, लेकिन नेचर और नेचर की क्रिएशंस हमें हैप्पी कर सकती हैं। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ स्नो फॉलिंग, दैट टू बाय द एक्शन ऑफ अ क्रो टेकन अवे took away the pall of sadness from the poet's mind and refreshes him for the rest of the day. A small incident of snow falling का एक छोटा सा इंसिडेंट, और वो भी कैसे, वो भी स्नोफॉल कैसे हुआ था? बाय द एक्शन ऑफ अ क्रो, दैट टू, यानी वह भी बाय द एक्शन ऑफ अ क्रो, एक क्रो के एक्शन से, एक क्रो के एक्शन से स्नोफॉल हुआ था। तो एक क्रो के द्वारा गया हुआ स्नो took away the pall of sadness from the poet's mind, उसने पोएट के माइंड से सारी सैडनेस का पॉल मीन्स कवर, यानी कि पोएट के माइंड से जो उदासी के कवर था वो सब हटा दिया। एंड रिफ्रेशेज हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बचे हुए पूरे दिन के लिए उसे एकदम रिफ्रेश, री एनर्जाइज कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। All the best for your board examination. Thank you. Have a nice day.